ओके, कंटिन्यू। तो अब नेक्स्ट है कि स्क्रिप्ट मोड प्रोग्रामिंग, यानी इन्वोक द इंटरप्रेटर विद द स्क्रिप्ट पैरामीटर begins एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट एंड कंटिन्यूअस until द स्क्रिप्ट इज़ फिनिश्ड। ठीक है, यानी हम स्क्रिप्ट को लिखते हैं वहाँ पर स्क्रिप्ट से रिलेटेड। ठीक है, और जैसे ही हम क्या कहते हैं इंटरप्रेस करेंगे तो हमें वो से रिलेटेड अपना क्या कहते हैं आउटपुट शो कर देता है। चूँकि ये इंटरप्रेटर है यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सी और जावा लैंग्वेज की तरह यहाँ पर कंपाइलर नहीं होता, यहाँ पर इंटरप्रेटर है। और मैंने कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको बहुत ही जो सबसे बेस्ट डिफरेंस ये है कि कंपाइलर होल सोर्स को एट ए टाइम में एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। हमने लाइन लिखा कमांड के साथ जो भी, तो आपने जैसे ही इंटरप्रेस किया उसका रिजल्ट आपके सामने होता है। ये नीचे जो तरीका दिया है वो लाइनेक्स का वर्जन का है। अच्छा, बात अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो सिंपली py जो होता है वो पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने लाइनेक्स पे यहाँ पर डॉलर के साथ इस तरह से लिखा जाता था प्रोसेस एंड रिजल्ट, तो सो भी यही चीज़ आएगा वहाँ पर फाइल और फाइल को ये करें। इसके बाद सी में बात करें तो सी में जस्ट आप पाइथन एंड टेस्ट py तब प्रोड्यूस द रिजल्ट। अब तो ये तो हमने अगर मान लीजिए पर्टिकुलर अपनी एक फ़ाइल बनाई, फाइल को सेव कर लिया test.py नाम से, आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वापस क्या कहते हैं आपको जो उसमें आपने स्क्रिप्ट फॉर्म में रखा होगा वो आके आपके सामने एग्जीक्यूट होकर आपके रिजल्ट के रूप में दिखाई देगा। अब बात आती है पाइथन आइडेंटिफायर्स। पाइथन आइडेंटिफायर्स एक नेम है, एक कह सकते हैं कि जो हम कॉमनली वेरिएबल नेम जिसके द्वारा हम अपने वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। देखिए, आइडेंटिफायर नेम एक नेम ही होता है, जस्ट एक नेमिंग कन्वेंशंस है जिसके द्वारा हम अपने वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने मॉडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, या उससे रिलेटेड कोई अदर प्रोजेक्ट है तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफायर मतलब होता है सिंपल सा एक नामकरण। नामकरण बहुत ही सिंपल होना चाहिए। इसके कुछ रूल्स हैं कि ये हमेशा कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक हैं, अपर केस में ए से जेड तक और लोअर केस में ए से जेड तक। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ अंडर स्कोर अलाउ है। ठीक, आप अंडर स्कोर के द्वारा आप चाहे 0 लिखें या एक से ज़्यादा लेटर्स का इस्तेमाल करें वो, और डिजिट का भी यूज कर सकते हैं जो 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं। ठीक है, पाइथन डज नॉट अलाउ द पंक्चुएशन कैरेक्टर्स एज @ यानी पाइथन इन कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं करता, जैसे @ हुआ, डॉलर्स हुआ, % हुआ। ठीक है, तो अगर आप कोई आइडेंटिफायर में इस कोई नाम ले रहे हैं, ठीक है, नाम कुछ कन्वेंशंस दे रहे हैं, अपने मान लो वेरिएबल का नाम ही देते हैं तो A_B चलेगा, A चलेगा, B चलेगा, ठीक है, _B चलेगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप मतलब उनके नाम को आप आइडेंटिफाई, यानी सिंपल हम जो चीज़ यूज कर रहे हैं अपना मटेरियल उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आइडेंटिफायर्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे यहाँ पर पाइथन एक केस सेंसिटिव है, जैसे सी में क्या होता है कि अगर मैं कैपिटल में इंडिया लिखूँ और स्मॉल में इंडिया लिखूँ तो दोनों का मीन्स अलग अलग होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो पाइथन एक केस सेंसिटिव है तो दोनों की ही चीज़ें अलग अलग ही मानेगा उसको। ठीक है, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस रूल्स हैं जो क्लास नेम्स विद स्टार्ट अपर केस विद एन अपर केस एंड ऑल आइडेंटिफाई स्टार्ट विद लोअर केस। तो आइडेंटिफाई क्या कहते हैं, क्लास का नाम जो सबसे पहला होता है वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, बाकी सभी जो आइडेंटिफाई चाहे मेथड नेम हो चाहे वेरिएबल नेम हो हमेशा लोअर केस में होंगे। स्टार्टिंग आइडेंटिफायर विद अ सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट्स। अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे पहले अंडरस्कोर लगा दिया तो इसका मतलब वो प्राइवेट है, अगर आपने डबल अंडरस्कोर लगाया है तो इस स्ट्रॉन्ग प्राइवेट आइडेंटिफायर। यही दोनों में फ़र्क है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर। ठीक है, तो इफ़ द आइडेंटिफायर आल्सो एंड्स विद अ 2 ट्रेलिंग अंडरस्कोर द आइडेंटिफायर लैंग्वेज डिफाइन स्पेशल नेम। यानी अगर आपने क्या है कि बाद में डबल अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया है, सॉरी 2 ट्रेलिंग अंडरस्कोर मतलब डबल अंडरस्कोर इस्तेमाल करते तो वो एक स्पेशल नेम है। ठीक है, जो कि लैंग्वेज द्वारा डिफाइन किया गया है। कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, जैसे हमने C++ में कुछ रिजर्व हमारे पास कीवर्ड्स थे जिनका यूज़, अब रिजर्व कीवर्ड्स का यूज़ कभी भी हम वेरिएबल नेम बनाने में या मेथड के नेम में